आत्मा, मन और परमात्मा के रिश्ते पर बात करता है। और ये एक ऐसा दावा करता है जो सुनने में मतलब बिल्कुल उल्टा लगता है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते हमें यही सिखाते हैं कि मन एक रुकावट है, एक शोर है, जिसके पार जाना है। हाँ, जिसे शांत करना है। लेकिन ये लेख कहता है कि आत्मा की यात्रा असल में मन की यात्रा से ही शुरू होती है। ये कैसे हो सकता है? मतलब जो सबसे बड़ी रुकावट है वही शुरुआती रास्ता कैसे हो सकती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अनोखे विचार की परतें खोलते हैं। स्रोत की पहली ही पंक्ति सीधे मुद्दे पर आती है। शुरू में आत्मा का सफर असल में मन का सफर होता है। और इसके ठीक बाद लिखा है, प्रेम की शुरुआत मन से होती है। ये दोनों बातें मिलकर तो पूरा नजरिया ही हिला देती हैं। बिल्कुल। मतलब जिस मंजिल तक पहुंचना है उसका रास्ता भी मन से है, और उस रास्ते पे चलने के लिए जो ईंधन चाहिए यानी प्रेम, वो भी मन से ही मिलेगा। ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। मैं तो हमेशा से यही सुनती आई हूँ कि मन को शून्य करो, विचारों से परे जाओ। सही बात है। पर ये लेख तो कह रहा है कि मन के अंदर जाओ और वहीं कुछ खोजो। बिल्कुल, और यही इस लेख की खूबसूरती है। ये एक बहुत ही प्रचलित धारणा को चुनौती देता है। देखिए, इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले इस लेख के हिसाब से आत्मा और मन के फर्क को साफ साफ समझना होगा। अच्छा। यहाँ आत्मा, जिसे सूरत भी कहा गया है, उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जिसका मूल स्वभाव ही प्रेम है। परमात्मा की तरफ एक खिंचाव है, वो स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत की ओर जाना चाहती है। मतलब उसे सिखाने की जरूरत नहीं है कि प्रेम क्या है। बिल्कुल नहीं, वो प्रेम का ही स्वरूप है। वहीं दूसरी तरफ है मन। मन वो मैदान है, वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके जरिए हम दुनिया का अनुभव करते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इच्छाएं, डर, यादें, सब कुछ इसी मैदान पर घटित होता है। तो ये लेख कह रहा है कि आत्मा भले ही कितनी भी दिव्य हो, उसे इस दुनिया में काम करने के लिए मन के माध्यम से ही गुजरना पड़ता है। अच्छा। इसलिए अगर आत्मा को आजाद कराना है तो काम उस मैदान पर करना होगा जहां वो फंसी हुई है, यानी मन पर। हाँ, आध्यात्मिक यात्रा के बीज कहीं और नहीं, इसी मन की जमीन में बोने पड़ेंगे। ठीक है, तो मन एक मैदान है, एक तरह का इंटरफेस। लेकिन फिर भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि अगर आपको दलदल से बाहर निकलना है तो पहले दलदल में और गहरे उतरना सीखो। हाँ। ज्यादातर गुरु तो कहते हैं कि मन से दूरी बनाओ, साक्षी बनो, उसे देखो। पर ये लेख कह रहा है कि मन के साथ जुड़ो, उसके अंदर कुछ जगाओ। क्या ये दूसरे आध्यात्मिक रास्तों के बिल्कुल विपरीत नहीं? एक स्तर पर ये विपरीत लगता है, लेकिन गहराई में देखें तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। ये भागने की बात नहीं कर रहा, ये सामना करने और बदलने की बात कर रहा है। बदलने की। हाँ, सोचिए, अगर आप मन को सिर्फ नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं नहीं जाता, वो बस पृष्ठभूमि में शोर मचाता रहता है। सही बात है। ये लेख एक अलग रणनीति सुझा रहा है। मन को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक ऐसे बिगड़े हुए साथी की तरह देखो जिसे सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उसे नजरअंदाज मत करो, उसकी ऊर्जा को सही दिशा दो। बिल्कुल। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है जब हम आत्मा के असली स्वभाव पर आते हैं। हाँ, ये अगला हिस्सा वाकई चौंकाने वाला है। स्रोत में आगे लिखा है, सूरत तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। अब ये तो पूरी कहानी बदल देता है। अगर आत्मा पहले से ही परमात्मा से प्रेम करती है, अगर उसका स्वभाव ही प्रेम है और वो अपनी मंजिल की तरफ खिंची हुई है, हाँ, तो फिर ये सारा संघर्ष, ये सारी साधना, ये सब क्यों? समस्या क्या है? अगर गाड़ी में पेट्रोल भी है और उसे मंजिल भी पता है तो वो चल क्यों नहीं रही? रुकावट कहाँ है? और इसी सवाल का जवाब इस लेख के सबसे शक्तिशाली रूपक में छिपा है। अगली पंक्ति कहती है कि ये सारी कोशिश इसलिए है ताकि सूरत मन के पंजे से आजाद हो सके। मन के पंजे से? हाँ, यहाँ पंजे शब्द पर गौर कीजिए। ये सिर्फ पकड़ या रुकावट नहीं है, ये एक हिंसक मजबूत जकड़न का एहसास देता है। ये दिखाता है कि आत्मा का स्वभाव तो आजाद और प्रेमपूर्ण है, लेकिन मन ने उसे अपनी इच्छाओं, अहंकार, डर और आदतों के पंजे में दबोच रखा है। मन के पंजे। ये सुनकर एक पिंजरे में बंद पक्षी की तस्वीर दिमाग में आती है। बिल्कुल। पक्षी उड़ना चाहता है, उसका स्वभाव ही उड़ना है, लेकिन पिंजरे की सलाखें उसे रोके हुए हैं। बिल्कुल सही रूपक है। और ये हमें बताता है कि असली संघर्ष आत्मा का नहीं है। आत्मा को कुछ सीखना या बदलना नहीं है, वो तो जैसी है उत्तम है।
तो सारी मेहनत मन की इस पकड़ से, इस पिंजरे से आजाद होने की है। हमें आत्मा को सुधारना नहीं है, हमें बस मन के पिंजरे का दरवाजा खोलना है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या मन को सिर्फ एक विलन, एक पिंजरे की तरह देखना सही है? अच्छा सवाल है। हमारे सारे महान विचार, हमारी कला, हमारी रचनात्मकता, विज्ञान की खोजें, ये सब भी तो मन की ही देन है। अगर मन सिर्फ एक पंजा है, तो ये सब अच्छी चीजें कहाँ से आती हैं? क्या ये मॉडल थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि मन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। मन एक बेहद शक्तिशाली औजार है। जैसे एक हथौड़ा? हाँ, आप एक हथौड़े से घर भी बना सकते हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। दोष हथौड़े का नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले का है। इस लेख में मन के पंजे का मतलब मन की पूरी क्षमता नहीं, बल्कि मन की उन आदतों और प्रोग्रामिंग से है जो हमें दुनिया में उलझाए रखती हैं। हमारा अहंकार, हमारा लालच, हमारा गुस्सा, ये सब मिलकर वो पंजे बनाते हैं। अच्छा। मन की वही शक्ति जो एक वैज्ञानिक को ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने में मदद करती है, वही शक्ति जब गलत दिशा में लगती है तो वो हमें ईर्ष्या और नफरत के जाल में फंसा देती है। तो संघर्ष मन को खत्म करने का नहीं है? नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलने का है। ठीक है, अब ये ज्यादा स्पष्ट हुआ। तो मन एक शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। बिल्कुल। और अब असली सवाल पर आते हैं। अगर मन ने इतनी मजबूती से जकड़ रखा है, तो इस पकड़ को ढीला कैसे किया जाए? इस पंजे से आजादी मिलेगी कैसे? और यहीं पर ये लेख अपनी सबसे हैरान करने वाली बात कहता है। स्रोत का अगला हिस्सा कहता है, हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सूरत मन के पंजे से आजाद हो सके। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई? मतलब जिस मन ने आत्मा को अपने पंजे में कैद कर रखा है, उसी मन के अंदर हम प्यार जगाएंगे और वो आत्मा को छोड़ देगा। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि चोर को ही पुलिस का काम सौंप दिया जाए। हाँ, कह सकते हैं। जो जेलर है उसी से उम्मीद करें कि वो प्यार से कैदी को रिहा कर देगा। ये सुनने में बहुत भोलापन नहीं लगता? बिल्कुल। पहली नजर में ये विरोधाभासी ही लगता है, लेकिन यही इस दर्शन की गहराई है। ये लेख मन को दुश्मन मानकर उससे लड़ने या उसे दबाने की बात नहीं कर रहा, जो कि एक अंतहीन लड़ाई हो सकती है। ये मन को बदलने, उसे रूपांतरित करने की बात कर रहा है। सोचिए, मन की पकड़ इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि उसका सारा ध्यान और सारी ऊर्जा दुनिया की चीजों में लगी है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, इच्छाएं, डर। सही है। इन सब चीजों से एक लगाव पैदा होता है और यही लगाव उस पंजे को और कसता जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप उसी मन को एक नया और ज्यादा आकर्षक खिलौना दे दें। एक ऐसा प्रेम जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा आनंददायक हो। बिल्कुल। जब आप मन के अंदर परमात्मा के लिए प्रेम जगाते हैं, वही प्रेम जो आत्मा का असली स्वभाव है, तो मन का ध्यान धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी ऊर्जा को एक नई दिशा मिल जाती है। हाँ, जिन चीजों को वो पहले कसकर पकड़े हुए था, वो अब उसे उतनी आकर्षक नहीं लगती। जैसे एक बच्चे को अगर एक बेहतर खिलौना मिल जाए, तो वो पुराने वाले को खुद ही छोड़ देता है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का ध्यान भटकाना है, मन को एक बेहतर चीज में उलझा देना ताकि वो पुरानी चीजों को छोड़ दे। भटकाना शायद सही शब्द नहीं है, उन्नत करना ज्यादा बेहतर है। उन्नत करना। हाँ, ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, ये मन के स्वभाव को ही बदलना है। जब मन प्रेम से भर जाता है, तो उसकी कठोरता, उसका अहंकार, उसका डर, ये सब पिघलने लगते हैं। अच्छा। वो पंजे जो इच्छाओं और अहंकार की कठोर धातु से बने थे, वे प्रेम की गर्मी से अपने आप ढीले पड़ जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो यहाँ मन को मिटाया नहीं जा रहा। नहीं, बल्कि मन को ही आत्मा का सहयोगी बनाया जा रहा है। उसे दुश्मन से दोस्त बनाने की प्रक्रिया है। ये दिलचस्प है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं लगती। आज की मनोविज्ञान भी तो कुछ ऐसा ही कहती है। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप अपने नकारात्मक विचारों से लड़ते नहीं हैं, आप उन्हें पहचान कर बदलते हैं। हाँ, उन्हें एक नया फ्रेम देते हैं। तो ये हजारों साल पुरानी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मन के पैटर्न को रीप्रोग्राम करने जैसा है। मन एक नदी की तरह है जिसकी धारा दुनिया की तरफ बह रही है। आप उस नदी को सुखाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसका मुंह मोड़कर परमात्मा की तरफ कर दीजिए। धारा उतनी ही शक्तिशाली रहेगी, बस दिशा बदल जाएगी। एकदम सही। लेकिन ये मन में प्यार जगाना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। मन तो आदतों का गुलाम है।
सालों से गुस्सा, डर, लालच, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को महसूस करने की आदत है। इन गहरी जड़ों वाली आदतों पर प्यार कैसे हावी हो सकता है? ये तो एक दिन का काम नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये एक साधना है, एक अभ्यास है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना। अच्छा। पहले आपको पत्थर हटाने होंगे, फिर जमीन को जोतना होगा, फिर बीज डालना होगा और फिर रोज पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। यहाँ पत्थर हैं हमारी नकारात्मक आदतें, जमीन जोतना है ध्यान और आत्मनिरीक्षण, बीज है गुरु का ज्ञान या सत्संग, और रोज पानी देना है उस प्रेम का अभ्यास करना, सिमरन, प्रार्थना या सेवा के रूप में। हाँ, धीरे धीरे मन की जमीन नरम होने लगती है और प्रेम का अंकुर फूटता है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए, लेकिन ये असंभव नहीं है। वाह, मतलब मन को मिटाना नहीं, उसे जीतना है, और जीतने का हथियार भी प्रेम ही है। ये तो पूरी प्रक्रिया को एक नई रोशनी में दिखाता है। तो मान लीजिए ये प्रक्रिया सफल हो जाती है। सालों की साधना के बाद मन प्रेम से भर गया और उसके पंजे ढीले पड़ गए। आत्मा अब उस पिंजरे से आजाद है। इसके बाद क्या होगा? आत्मा की अगली यात्रा क्या होगी? यहीं पर हम चर्चा के अंतिम और सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं। स्रोत की आखिरी पंक्ति कहती है, फिर सूरत अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। यहाँ अपने आप ही, इन दो शब्दों पर मैं खास ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जी। ये शब्द बहुत बड़ी राहत देते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक बार मन की पकड़ से छूटने के बाद आत्मा को कोई और मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई संघर्ष नहीं है, कोई नक्शा नहीं चाहिए, कोई और यात्रा नहीं करनी है। नहीं। उसका परमात्मा में मिलना एक स्वाभाविक, बिना कोशिश के होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, और यही इस पूरी साधना का सार है। ये बताता है कि सारी मेहनत, सारा संघर्ष, सारा सफर केवल मन के स्तर पर है, उस पिंजरे का दरवाजा खोलने तक का है। अच्छा। हमें आत्मा को कहीं ले नहीं जाना है, उसे कुछ सिखाना नहीं है, हमें बस उस बाधा को हटाना है जो उसे रोके हुए है। और जैसे ही वो बाधा हटती है, जैसे ही मन की बाधा हटती है, आत्मा बिना किसी अतिरिक्त कोशिश के अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसकी तुलना शायद ऐसे कर सकते हैं कि एक गुब्बारा है जो उड़कर आसमान में जाना चाहता है, लेकिन हमने उसे एक भारी पत्थर से बांध रखा है। बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारा सारा काम सिर्फ उस रस्सी को काटने का है। जैसे ही रस्सी कटेगी, हमें गुब्बारे को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना पड़ेगा। नहीं, वो अपने स्वभाव के कारण अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल। यहाँ मन वो पत्थर है और आत्मा वो गुब्बारा। या फिर वो नदी और बांध वाला उदाहरण भी सटीक है। नदी का स्वभाव ही बहना और समंदर में मिलना है, और बीच में एक बांध है। हाँ, एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, हमारे मन की आदतों का बांध। हमारा सारा काम उस बांध को हटाने का है। एक बार बांध हट गया तो हमें नदी को बाल्टी से भर भर कर समंदर तक नहीं पहुंचाना पड़ेगा। सही बात है। वो अपने स्वभाव के कारण गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अपने आप बहकर समंदर में मिल जाएगी। तो सारी मेहनत बांध तोड़ने की है, नदी को बहाने की नहीं। तो मतलब सारी मेहनत, सारा संघर्ष सिर्फ दरवाजा खोलने तक का है। दरवाजा खुलते ही सफर खत्म। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता था कि मन को जीतने के बाद भी आत्मा को कोई लंबी मुश्किल यात्रा करनी होगी। पर ये लेके कहे कि नहीं, बस आजाद हो जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, मंजिल तक पहुंचना आत्मा का काम नहीं, उसका स्वभाव है। हमारा काम सिर्फ उसके रास्ते से हटना है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि ये लेख एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते की बात कर रहा है जिसकी सारी साधना, सारी प्रक्रिया बाहर नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अपने मन के अंदर है। बिल्कुल। हमें पहाड़ों पर जाने या बाहरी कर्मकांड करने से पहले अपने मन के अंदर के इस मैदान पर काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, मन जो हमें सबसे बड़ी रुकावट लगता है, वही इस यात्रा का सबसे बड़ा औजार भी है और शुरुआती बिंदु भी। उसे दुश्मन समझकर लड़ना नहीं, बल्कि प्रेम से बदलकर उसे शुद्ध करके आत्मा को मुक्त करना ही असली यात्रा है।